अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 5 है। कौन से सब्जेक्ट का? मैथ के सब्जेक्ट का आज हम लेक्चर नंबर 5 ले रहे हैं। इससे पहले हम 4 लेक्चर ले चुके हैं और उसमें जो हमने डेफिनेशन वगैरह की थी उस हिसाब से हमने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लिए हैं। आज जो है हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इस टॉपिक के हिसाब से हम कुछ रिलेटिव एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसेट, यानी कि सबसेट क्या होता है। अब हमारे पास यहाँ पर है अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि सेट ए जो है, यानी कि ये चीज जो है हमारे पास एग्जांपल नहीं है, इधर एग्जांपल दी गई पर हम देख लेते हैं। एक हमारे पास सेट ए जो है मैंने लिख लिया सेट ए 1 2 3। क्या है? सेट ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट किसके हो? बी के भी हो। यानी कि सेट ए में जो है 1 2 3 है, तो बी में भी क्या होना चाहिए? 1 2 3 होना चाहिए। वी यूज द नोटेशन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि अगर ऐसा होगा कि ए में जो सेट है वही चीज बी में है, तो हम क्या बोलेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। टू शो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ये शो करने के लिए कि ए क्या है, किसका सबसेट है? बी का सबसेट है हमारे पास। यानी कि होना क्या चाहिए? ए और बी में जो है बिल्कुल सेम चीजें होनी चाहिए। अब चाहे वो काउंटिंग हो 1 2 3 हो या 1 से लेकर 100 तक हो, तो बी में भी वही होना चाहिए। अल्फाबेट हो या स्पेशल सैंपल्स वगैरह कुछ भी हो, पर दोनों में सेम होने चाहिए। सेट ए में भी वही होने चाहिए और सेट बी में भी होने चाहिए। तो जब हम क्या बोलेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। उसके बाद हमारे पास क्या है? नोट, यानी कि ये चीज आपको याद रखनी है। सबसेट जब भी है नल सेट लिखो, या फिर ये वाला सिंबल या फिर ये सिंबल, यानी कि तीनों चीजें एक ही। नल सेट, ये वाला सिंबल या ये वाला, किस तरीके से बनाते हैं हम? इस तरीके से करके हम ये सेट, ये वाला सिंबल बनाते हो, ये वाले क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? नल सेट के सिंबल होते हैं। दोनों सिंबल है, आपको जो इजी लगे आप वो यूज कर सकते हो। ज्यादातर वैसे ये यूज किया जाता है। इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि नल सेट जो है हर सेट का सबसेट होगा। यानी कि आप कोई सा भी सेट ले लो, उसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है? एक नल सेट लिखना पड़ेगा। बाकी आप चीजें बात की चीजें आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हर सेट में क्या लिखना है? नल सेट लिखना है। ये आपका पहला पॉइंट आपको याद रखना है। नल सेट नहीं लिखा तो सबसेट कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर सेट जो है वो खुद का सबसेट भी है। जैसे कि अब क्या मैंने ए सेट ले लेता हूँ, तो वो क्या, वो सबसेट ही कहलाएगा। क्यों? जैसे कि हमने ए और बी की एग्जांपल ली थी। अब ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो रहा है यहाँ पर, तो क्या है? ए जो है अपना भी सबसेट बना सकते हैं। कैसे? अगर ये ए है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिया है, तो मैं इसी का सबसेट लेना चाहूँ तो मैं एक और ले लूँ, तो वो क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। तो क्या इसी का खुद का सबसेट भी हम ले सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास क्या आती हैं? टाइप्स ऑफ सबसेट, यानी कि सबसेट की टाइप्स आ जाती है। कितनी टाइप्स हैं उसकी हम वो देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट, यानी कि सबसेट की 2 टाइप्स होती हैं, 2 एग्जाम होती है। कौन सी? प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट के लिए हम सिंबल ये यूज करते हैं, इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा सबसेट कहलाता है? प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और अगर इम्प्रॉपर सबसेट हो तो उसके लिए हम सिंबल सेम होता है, बस क्या होता है? यहाँ लाइन आ जाती है। तो ये कौन सा सिंबल हो जाता है? इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल। अब दोनों सिंबल याद होने चाहिए। जब भी बात प्रॉपर सबसेट की जा रही हो तो उसमें ये सिंबल आएगा, और इम्प्रॉपर की जा रही हो तो ये सिंबल आएगा। अब यहाँ पर ये सिंबल आ रहा था, यानी कि ये कौन सा सेट था? इम्प्रॉपर सबसेट था। अब इम्प्रॉपर कब होता है, प्रॉपर कब होता है, वो हम देखते हैं। अब हमारे पास पहला क्या है? प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ है। इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि सेट ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि सेट ए जो है वो छोटा है, बी जो है बड़ा है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, देन वी राइट, फिर हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और फिर हम इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहते हैं। कैसे? इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल में समझते हैं। वो क्या कह रहा है? ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। ए 1 2 3 है, बी जो है 1 2 3 4 5 है, तो ए बी के बराबर नहीं है। ए जो है सबसेट है किसका? बी का। कैसे?
बी की वैल्यू बढ़ी है, बी में 5 एलिमेंट आ रहे हैं। अब आपको पता है एलिमेंट क्या होता है, हमने लेक्चर नंबर 1 में एलिमेंट देखे थे। बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3। तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, बी जो है वो बड़ा होगा, ए जो है वो छोटा होगा। तो क्या हुआ, ए जो है सबसेट है किसका, बी का, यानी कि बी की जो वैल्यूज है वही ए में आ गई, तो ये सबसेट कहलाएगा, और ए बी जो है आपस में बराबर नहीं है। देन A is a proper subset of B, यानी कि फिर ये कहलाएगा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अगर A और B की वैल्यू बराबर ना हो और एक वैल्यू छोटी हो तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और प्रॉपर सबसेट के लिए हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, ये। अब अगर कंडीशन उलट होती, मैं जो इस तरीके से ले लेता, मैं A को जो है 1 2 3 4 5 ले लेता, और B को जो है मैं क्या ले लेता, 1 2 और 3। तो फिर क्या कंडीशन उलट हो जाती, फिर A इज अ सबसेट ऑफ B नहीं कहलाता, फिर क्या होता, B इज अ सबसेट ऑफ A। तो फिर हम ये कंडीशन दे देते, क्यों, क्योंकि छोटा कौन सा है, B छोटा है, तो पहले क्या आ जाता हमारे पास, B आ जाता, क्योंकि हम पढ़ भी इसी हिसाब से रहे, B इज अ सबसेट ऑफ A। सबसेट का मतलब छोटा सेट, B क्या है, छोटा सेट है किसका, A का। अब इसके बाद हमारे पास अगला क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि दो टाइप्स है हमारे पास सबसेट की। पहली हमने देख ली प्रॉपर सबसेट, दूसरी कौन सी है, इम्प्रॉपर सबसेट। अब हमें इसमें क्या है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, यानी कि ऐसा सेट जिसमें A जो है वो B का सबसेट हो और B ही जो है A का सबसेट हो। ऐसा कब होगा, जब दोनों सबसेट बराबर होंगे, यानी कि A B क्या होगा, जब 1 2 3 होगा, और B भी क्या होगा, 1 2 3 होगा, यानी कि दोनों सेम होंगे। तो फिर मैं इसको किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको लिख दूं A is a subset of B, या फिर B is a subset of A। अब क्योंकि दोनों के एलिमेंट बराबर है, एलिमेंट बराबर होते हैं, तो फिर वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, इम्प्रॉपर में। तो हमें ये लाइन यूज करनी पड़ती है सबसेट के साथ। तो क्यों, जब भी अगर आपके पास दोनों के सेट बराबर होंगे तो आप क्या करोगे, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अभी आपके पास प्रॉपर सबसेट था, क्यों, क्योंकि दोनों सेट आपस में बराबर नहीं थे सबसेट का बराबर नहीं थे, तो सिर्फ आपने ये वाला सिंबल यूज किया। अब दोनों सबसेट भी हैं लेकिन बराबर है, तो इसलिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज करेंगे। Then set A and B are said to be improper subset of one another, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। नोट, इसमें भी आपको 4 बातों का ख्याल रखना है। जिस तरीके से आपको सबसेट में 2 बातों का ख्याल रखना था कि सबसे पहला कौन सा सेट आता है, नल सेट आता है, और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये खुद का ही एक सबसेट भी होता है। तो इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे भी 4 पॉइंट का ख्याल रखना है। क्या, A is the improper subset of B and B is the improper subset of A implies that A equal to B, यानी कि ये क्या शो करें, जब भी ये सिंबल आए तो इसका मतलब A और B क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि इन दोनों की जो वैल्यूज है वो आपस में बराबर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इफ A is a subset of B, अब ये हमारे पास कौन सा सबसेट आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है या इम्प्रॉपर। अब हमने देखा है तो हमें पता होना चाहिए ये क्या है, हमारे पास प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का मैंने सिंबल भी बताया। अब A जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, B का, देन B इज अ सुपरसेट ऑफ A। तो फिर B जो है A का क्या कहलाएगा, सुपरसेट। अब जैसे कि मैंने ये A से लिखा है, इसको तो मैंने पढ़ लिया, A इज अ प्रॉपर सेट ऑफ B। अब अगर यही मैं चेंज कर दूं, B को इस तरफ लिख दूं, A को इस तरफ लिख दूं, और ये साइन चेंज कर दूं, इसका मुंह इस साइड है, मैं इस साइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये B इज अ सुपरसेट ऑफ A। सुपरसेट का मतलब बड़ा सेट और सबसेट का मतलब छोटा सेट। अब दोनों में क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी कि A जो है B का सबसेट है, B से छोटा है। B इज अ सुपरसेट ऑफ A, B जो है वो A से बड़ा है, यानी कि इसमें वही बात हो गई, A जो है किसका सबसेट है, B का सबसेट है। तो आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, कोई मसला नहीं है। वही बात जैसे हम लेस देन और ग्रेटर देन में लेते हैं, ये वाला निशान जिस साइड होता है वो वाली वैल्यू छोटी होती है, और ये जिस साइड होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। यहाँ भी आपको सिंपल से यही याद रखना है कि ये साइड जिस साइड होगी वो सबसेट होगा, और बाकी जो है हमारे पास ये साइड क्या कहलाएगी, सुपरसेट। ये सिंपल इस तरीके से याद रखने, आसान सा है, अगर क्योंकि बंदा भूल जाता है तो सिंपल सा याद रखें
ये वाली चीज जिस तरफ आएगी वो सबसेट होगा और ये जो होगा वो सुपरसेट होगा। अब आप किसी भी तरीके से लिखें A is a proper subset of B पढ़े या B is a super subset of A पढ़े, बात एक है। और अगर इम्प्रॉपर की करें तो जब भी इम्प्रॉपर में भी यही चीज होगी, A is a improper subset of B, B is a super subset of A। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C। अगर A जो है वो B के बराबर है और B जो है C के बराबर है तो क्या होगा, A और C जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, अब जैसे कि मैं अगर इसको इस तरीके से लिखता हूं, अब मेरे पास उन्होंने कंडीशन क्या दी हुई है, A बराबर है B के और मुझे पता है B बराबर है C के। तो अगर मैं B की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो क्या ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद A बराबर हो जाएगा C के। तो यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है। और इसी तरीके से चौथी कंडीशन भी सेम है, बस इक्वल की जगह क्या आ रहा है, नेटली इक्वल, यानी कि तकरीबन बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, तकरीबन बराबर है। अगर A जो है वो B के तकरीबन बराबर है तो और B भी जो है तकरीबन C के बराबर है, यानी कि नेटली बिल्कुल करीब करीब बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं। तो C भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 5। इसमें हमने सबसेट देखा, सबसेट की टाइप देखी, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट देखा। अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम इसके मुताबिक कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।